नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में बच्चों को मिड डे मील मिलना हो सकता है बंद, क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे की कमी या फिर कोई और वजह। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार की नज़र में मैया सम्मान योजना की क्या अहमियत है, इसकी झलक 6 जनवरी को पूरे देश देख चुका है। नामकुम के खोजा टोली में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुक महिलाओं के बीच 25 रुपये ट्रांसफर करते हुए फूलों की बारिश की थी। उन्होंने जो कहा सो किया। अब हर बहाना को हर साल 30,000 रुपये का नारा भी दिया था, लेकिन अब इस योजना का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। इसकी वजह से झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वितरण पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का कहना है कि एक तरफ राज्य सरकार 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को घर बैठे 25 रुपये प्रतिमाह दे रही है, वहीं सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील पकाने से लेकर खिलाने तक का काम करने वाले रसोइये को मानदेय के रूप में सिर्फ 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह कहां का इंसाफ है। वहीं इधर संघ की प्रदेश महासचिव गीता मंडल और प्रदेश सचिव मनोज कुमार कुशवाहा ने ईटीवी भारत को बताया कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रसोइये के मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया था। कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया गया। लिहाजा उनकी तकलीफ पर गौर नहीं किया गया तो मिड डे मील सिस्टम संभाल रही सभी 81,000 रसोइये अपने पद से सामूहिक इस्तीफा देकर मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन देंगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोली, VLW अब कृषि विभाग के लिए करेंगे काम। महुआ समेत इनका तय होगा MSP। जी हां, झारखंड के वनोपज का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाएगा। कृषि विभाग सब्जी समेत अन्य वनोपज का MSP तय करने की तैयारी कर रहा है। महुआ जैसे वनोपज को MSP के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद नेपाल हाउस में ये जानकारी दी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दूसरी मासिक समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान वह VLW यानी कि विलेज लेवल वर्कर के कामकाज को लेकर नाराज दिखी। आपको बता दें कि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा की। इस दौरान वह VLW के काम को लेकर काफी नाराज दिखी। VLW की नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की गई है, उसके वेतन का भुगतान भी कृषि विभाग के मद से की जाती है, लेकिन VLW आवास योजना और नरेगा के लिए जमीन कामकाज ज्यादा करते हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने VLW को कृषि विभाग की योजनाओं के लिए काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द VLW के लिए एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया ममता दीदी योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंत सरकार ने भी लिया अपने हाथों में पावर। जी हां, 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद झारखंड सरकार अपने हाथों को मजबूत करने में लग गई है। झारखंड भी अब बंगाल और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चल दिया है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC को अब सूची नहीं भेजी जाएगी, बल्कि अब कमेटी ही नाम फाइनल करेगी। संघ लोक सेवा आयोग को अब रांची ही आना होगा, यही कमेटी के नाम को फाइनल किया जाएगा। इससे राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति करने और हटाने का अधिकार मिल जाएगा। आपको बता दूं कि डीजीपी के पद पर तैनात अधिकारी के लिए भी अब यह जरूरी होगा कि राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करे, अन्यथा राज्य सरकार उन्हें हटा सकती है और उनकी जगह पर किसी को भी बैठा सकती है। कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति से लेकर हटाने में अब राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। IAS और IPS बनने के लिए आदिवासी बच्चे अब फ्री में करेंगे कोचिंग। झारखंड सरकार कर रही है व्यवस्था। जी हां, IAS और IPS की तैयारी कर रहे आदिवासी युवाओं के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि ST के युवाओं को राज्य सरकार अब फ्री में UPSC संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगी। इसकी पढ़ाई संथाली भाषा कोचिंग के जरिए कराई जाएगी। यहाँ बता दें कि इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान को दी गई है। यह गैर आवासीय कोचिंग 4 महीने तक संचालित की जाएगी। कोचिंग में गैर मुंडारी भाषा परिवार के प्रतिभागियों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आपको बता दें कि विषय की तैयारी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संथाली भाषा विभाग की सहायक प्रधानाध्यापक डुमनी मुर्मू, डॉक्टर फ्रांसिस C मुर्मू और डॉक्टर संतोष मुर्मू तथा अन्य व्याख्यातियों द्वारा कराई जाएगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह आने की इसी सप्ताह से इस संस्था द्वारा 2 और कोचिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क गैर आवासीय कार्यक्रम और सबसे कमजोर आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग शामिल है। रामगढ़ में स्कूली बच्चों के ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर सहित 4 की मौत, कई घायल। जी हां, झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार 8 दिसंबर को सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां गोला थाना क्षेत्र के
मटवा टांड में आलू लदे ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुडविल नामक स्कूल के बच्चे सुबह सुबह अपने घर से ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी गोला के मटवा टांड के पास एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो ड्राइवर सहित 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि ट्रक ड्राइवर सहित आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मृतकों के परिजन दहाड़े मारकर रो रहे थे। घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और तब ग्रामीणों ने रामगढ़ बोकारो मार्ग को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही रामगढ़ की विधायक ममता देवी मौके पर पहुंची। 6 महीने से अध्यक्ष विहीन जेपीएससी अदर में लटकी परीक्षाएं, अब आंदोलनरत छात्रों ने दी आत्मदाह की धमकी। जी हां, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर नहीं, बल्कि आयोग में अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली होने की वजह से। हालात यह है कि सरकार जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति का भरोसा जरूर दे रही है, मगर अभी तक ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनकर लंबित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आश्वासन पर आश्वासन देने में जुटी हुई है। इन सब उलझनों के बीच आयोग में आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति जेपीएससी की 11वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की है, जो 22 से 24 जून तक आयोजित हुई थी। पिछले 6 महीने से रिजल्ट की प्रत्याशा में छात्र सरकार और आयोग के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। जाहिर तौर पर तैयार रिजल्ट जारी नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। और वहीं इधर अब छात्र आंदोलन की राह पर है, वहीं आयोग चुप्पी साध रखी है, जबकि आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने संबंधी सूचना 31 जुलाई 2024 को ही सूचना सार्वजनिक की गई थी। सरकार और आयोग के उदासीन रवैये से नाराज जेपीएससी छात्र लगातार आंदोलन करते रहे हैं और एक बार फिर 15 जनवरी के बाद आयोग कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की धमकी दी है। इस संबंध में छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि यदि 14 जनवरी तक सरकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो 15 जनवरी के बाद जेपीएससी के छात्र आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। जेपीएससी अध्यक्ष परवेज आलम कहते हैं कि अध्यक्ष नहीं होने की वजह से न केवल जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बल्कि सीडीपीओ, लैब टेक्नीशियन, सहायक प्रोफेसर जैसी परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए कि अविलंब या तो अध्यक्ष की नियुक्ति करे, नहीं तो विकल्प के रूप में किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष ही बनाकर आयोग का कामकाज चलाएं। सभी प्रखंडों में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक लगाया जाएगा प्रखंड स्वास्थ्य मेला। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने एवं बीमारियों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रखंड स्वास्थ्य मेला 1 दिवसीय होगा, जिसका आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक अबू इमरान ने निर्देशक प्रमुख स्वास्थ्य के साथ साथ सभी क्षेत्र उप निर्देशक एवं सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। अभियान निर्देशक ने कहा है कि मेले का आयोजन उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, रोग प्रसार और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। आयोजन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला प्राधिकरण रणनीति तैयार करेगा, जिसके आलोक में सिविल सर्जन सफल आयोजन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि मेला शुरू होने से कम 2 दिन पहले डॉक्टर व अन्य कर्मियों की ड्यूटी चार्ट के साथ पूछताछ कार्यालय हर प्रखंड में कार्यरत होना चाहिए। साथ ही मेला से 3 पूर्व व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। झारखंड में कड़ाके की ठंड, सिमडेगा रहा सबसे ठंडा, तो वहीं गुरुवार को 11 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। जी हां, देश के कई अन्य प्रदेशों के साथ ही झारखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान बुधवार सुबह प्रदेश में सबसे कम तापमान सिमडेगा में 6 और लातेहार में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यह राज्य के सबसे ठंडे स्थान भी रहे। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं उधर मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक राज्य में ऐसी ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। आपको बता दूं, रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने प्रदेश के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 11 जनवरी से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे उन्होंने बताया कि 11 जनवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दूं कि जिन 11 जिलों में कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है और इन स्थानों के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
HMPV को लेकर झारखंड सरकार सतर्क, एयरपोर्ट और स्टेशन पर हो रही है स्क्रीनिंग, जारी की SOP। जहां देश में HMPV की दस्तक और केंद्र द्वारा तमाम राज्यों को अलर्ट किए जाने के बाद झारखंड सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन, एडवाइजरी और SOP जारी कर दिए हैं। तमाम डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। और वहीं इधर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर मनोज ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि यहां आइसोलेशन वार्ड तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैन पावर और एक्सपर्ट की पूरी टीम तैयार है, किसी उपकरण की कोई कमी नहीं है और टेस्टिंग किट भी मंगवा ली गई है। उन्होंने झारखंड के लोगों से कहा कि SOP का पालन करना है, जिसका कोरोना के वक्त किया गया था, ताकि संक्रमण का वायरस की चेन तोड़ी जा सके। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंचने पर महिलाओं का झरिया अंचल कार्यालय पर हंगामा। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि सैकड़ों महिलाओं की खाता में नहीं पहुंचा, जबकि कई महिलाओं के खाते में 25 रुपए की राशि पहुंच गई है। बैंक खाता में राशि नहीं पहुंचने पर बुधवार को सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने झरिया अंचल कार्यालय और क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में जमकर हंगामा किया। झरिया अंचल कार्यालय में काफी हो हंगामा दिन भर होता रहा। यहाँ पर झरिया विधानसभा क्षेत्र के हर कोने से महिलाएं पहुंची थी। सभी के हाथों में मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा करने का रसीद भी था। अधिकतर महिलाओं का कहना था कि उन्होंने समूचा कागजात जमा कर दिया और रसीद भी मिला है, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली, जबकि दूसरी महिलाओं को मिलने लगा है। यहां पर पहुंची महिलाएं केवल कर्मचारियों से यही कह रही थी कि दूसरे को पैसा मिल गया, मेरा क्यों नहीं मिला। इस दौरान कैंसिल कर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई। पूरा गहमा गहमी का माहौल रहा। अंचल कर्मी मोहम्मद आमीन व अन्य के साथ महिलाएं उलझ गई थी। मोहम्मद आमीन ने कहा कि सर्वर खुल नहीं रहा है और त्रुटि होने के कारण ही राशि रुकी होगी। वहीं महिलाओं का कहना था कि अंचल कर्मी के कारण ही राशि नहीं मिल रही है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए यह योजना चालू की गई थी। वहीं अंचल कर्मी और सरकार के प्रति महिलाओं में काफी रोष देखा गया। रघुवर दास 45 साल बाद फिर इस दिन लेंगे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता। जी हां, उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नई पारी शुरू करने के लिए बुधवार को जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना हुए। रांची रवाना होने के पहले उन्होंने काफी वक्त सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में गुजारा। वहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 45 साल के बाद 10 जनवरी को रांची में रघुवर दास बीजेपी की फिर प्राथमिक सदस्यता लेंगे। बता दूं कि सदस्यता हासिल करने के बाद वे बाबा बैजनाथ धाम, इटखोरी मंदिर और रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे और वहीं 15 जनवरी को सूर्य मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंग उत्सव में शामिल होंगे। आपको बता दूं, सूर्य मंदिर भ्रमण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह सूर्य धाम स्थल उनके जीवन की ऊर्जा का केंद्र है। वहीं रघुवर दास ने कहा कि 10 जनवरी को वे एक बार फिर से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में संगठन में कदम रखेंगे। इसके बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन उन्हें जो जिम्मेदारी देगा उसका निर्वाह एक ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। झारखंड के मंत्रियों का आरोप, केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव, कई योजनाओं की राशि रोकी। जी हां, झारखंड सरकार ने केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नरेगा सहित कई योजनाओं की बड़ी राशि केंद्र के पास बकाया है। इस राशि का बार बार आग्रह के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। बता दो, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रॉयल्टी के मद में झारखंड की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ को देने में किस तरह से आनाकानी की जा रही है, यह सभी को पता है। मनरेगा के तहत झारखंड केंद्र के पास 600 करोड़ रुपए बकाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी मांग के अनुसार आवंटन नहीं हुआ तो राज्य सरकार को अपने दम पर अबू आवास योजना लानी पड़ी। और वहीं आगे दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में 1,20,000 रुपये प्रति आवास निर्धारित है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करे, जिससे हर आवास में रसोई घर के साथ शौचालय भी बनवाया जा सके। केंद्र सरकार को झारखंड की ओर से संचालित अबू आवास को मॉडल मानकर पूरे देश भर में अपनाना चाहिए। और वहीं इधर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया में भी झारखंड के साथ भेदभाव हुआ है। हमें मात्र 9 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि गुजरात को 440 करोड़ रुपए मिले हैं। सभी जानते हैं कि झारखंड के खिलाड़ी किस तरह से हर खेल में कमाल दिखा रहे हैं। इसके बाद भी हमारे साथ उनका रवैया क्या है, यह सबको पता है। अबुआ बजट बनाने के लिए हेमंत सरकार मांग रही है जनता से सुझाव, भाजपा ने कसा तंज। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार वर्ष 2025-26 का आम बजट के लिए जनता की राय मांग रही है। सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के दलों के साथ वित्त मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का दावा है कि जनता से मिले सुझाव और सलाह में जो भी सुझाव सर्वोत्तम होंगे उन्हें बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 4 जनवरी को अबुआ बजट ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जो 17 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। वहीं इधर हेमंत सरकार द्वारा अबुआ बजट को लेकर जनता से मांगी जा रही राय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि गाँव की सरकार बनाने और गाँव से सरकार चलाने का दावा करने वाली
वाली सरकार ऐप और ईमेल से आम लोगों की राय मांग रही है। अब गांव के कितने लोग ईमेल और ऐप फ्रेंडली हैं, यह बड़ा सवाल है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि गांव से सरकार चलाने का दावा करने वाली सरकार के बजट में झारखंड के गांव कस्बों के लोगों की राय शामिल नहीं होगी और न ही उन्हें सर्वोत्तम सुझाव के बदले कोई इनाम मिलने जा रही है। दरअसल सरकार बात तो ग्रामीण विकास और गांव के लोगों की करती है, लेकिन काम उनके लिए नहीं करती है। जमशेदपुर में निजी संस्थाओं ने दी सौगात, 100 छात्रों को मिली साइकिल। जी हां, जमशेदपुर के साक्षी स्थित सीएम एक्सलेंस सरकारी स्कूल में एक निजी संस्था द्वारा 100 छात्रों को साइकिल वितरित की गई। इस पहल से स्कूल की छात्राओं और प्रिंसिपल के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। छात्राओं ने बताया कि साइकिल मिलने से अब उन्हें स्कूल आने जाने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार पहले छात्रों को स्कूल पहुंचने में समय और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कुछ छात्राओं ने साझा किया है कि वे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती थी, जिससे कई बार कक्षाएं छूट जाती थी। साइकिल मिलने के बाद अब न केवल उनका सफर आसान होगा बल्कि समय की बचत भी होगी। एक छात्रा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब हमें समय पर स्कूल आने और घर लौटने की चिंता नहीं रहेगी। पढ़ाई के लिए यह बहुत मददगार रहेगा। और वहीं इधर संस्था के सदस्य ने बताया कि उनका उद्देश्य छात्रों के संग्रह विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इससे पहले हमने 50 छात्रों को साइकिल दी थी और अब इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा हो और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और वहीं संस्था ने यह भी वादा किया है कि भविष्य में इस तरह की पहल जारी रहेगी। उन्होंने स्कूल के विकास और छात्राओं की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर काम करने का भरोसा दिलाया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंती का जनता दरबार, शिकायतों पर अफसरों को निर्देश। जी हां, रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंती ने बुधवार को जनता दरबार लगाया। इसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। उपायुक्त ने रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया और संज्ञान में आई शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अफसरों को शिकायतों से जल्द समाधान का निर्देश दिया है। लोगों से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। जनता दरबार के दौरान आई शिकायतों को लेकर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंती ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी आवेदनों की जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। अब पैदल चलेगी रांची पुलिस, गाड़ियों को नहीं मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। जहां झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। यहां अपराध तबातोड़ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी गाड़ियों में तेल भराने के जुगाड़ में लगी हुई है। दरअसल इस समय पुलिस की गाड़ियां डीजल पेट्रोल के अभाव में खड़ी हो गई है। यह स्थिति राज्य सरकार की ओर से बजट जारी नहीं होने की वजह से बनी है। सितारू झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे इस समस्या को स्वीकार किया है और कहा है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से यह समस्या सामने आई है। जल्द से जल्द तकनीकी खामी को दूर कर समस्या का समाधान किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राज्य में लगातार अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर का दावा कर रहे हैं। बावजूद इसके अपराधी राज्य में खास तौर पर रांची में तबातोड़ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस इन बदमाशों का पीछा करने के बजाय अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल न होने की दुहाई देने पर लगी हुई है। यह समस्या राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हो गई है। विपक्ष दलों के एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इस मुद्दे पर मुख्य विपक्ष पार्टी बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि इस व्यवस्था से सरकार की मंशा जाहिर होती है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वहीं बीजेपी ने सीधा हमला करते हुए कहा कि एक तरफ सीएम मैया सम्मान योजना के तहत 25 रुपये बांटकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ गई है। हालांकि मामला गरमाने पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने जवाब दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि गश्ती वाहनों को ईंधन नहीं मिल रहा है, लेकिन कहा है कि यह परिस्थिति तकनीकी खामी की वजह से बनी है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में इस तरह की दिक्कतें आई थी, अब इसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। इस सरकार ने उन गाड़ियों का रख रखाव तक नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है और सरकार इस गंभीर विषय पर चिंतित नहीं है। पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि पुराने बकाये का भुगतान नहीं होने से पेट्रोल पंप वालों ने पुलिस की गाड़ियों में तेल डालने से मना कर दिया है। मैया सम्मान योजना लाभार्थियों के लिए एक और तैयारी, महिलाओं को मिलेगा फायदा। जी हां, राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने और उनमें उद्यमिता विकास के लिए कार्य योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि मैया योजना के लाभुकों को SHG
से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों और JSLPS को दिया गया है। इन लाभों की सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी। इसके बाद इन्हें SHG से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की करीब 32 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, जबकि मैया योजना से 57 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। इस आधी आबादी की ताकत को और बढ़ाने के लिए सरकार इनमें उद्यमिता का विकास भी करने की मंशा रखती है। साथ ही जो उद्यमी के क्षेत्र में जुड़े हैं उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से मार्केट लिंक किया जाएगा, ताकि उनके द्वारा तैयार किया गया उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराकर महिलाओं को आय का संवर्धन किया जा सके। महिलाओं को और सशक्त करने में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी।